युद्ध कहां तक टाला जाए। Neeraj Chopra really like that. He looked brilliant in qualification, and that is another great throw. द्वंद्व कहां तक पाला जाए। दोनों ओर लिखा होगा सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर पूरा देश झूम रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहले नीरज चोपड़ा, उसके पहले चंद्रयान, और इन दोनों तस्वीरों ने पूरे भारत को 140 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। एक हफ्ते के अंदर दो ऐसे मौके आए जब मां भारती के वीर सपूतों ने दिखा दिया कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला यह कि भारत चांद पर तिरंगा गाड़ चुका है, इसरो का लोहा दुनिया मान रही है। दूसरा, जब नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल जिताया। यानी कि यह हफ्ता जहां भारत के लिए दोहरी कामयाबी वाला रहा है, तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक हफ्ते के भीतर दो बड़े झटके लगे। ऐसा लग रहा है मानिए भारत से पिटना पाकिस्तान की फितरत बन चुकी है। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि चांद पर हुआ मुकाला पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है भाला। दो तस्वीरें देखिए, आइए देखते हैं, जिनके चलते पाकिस्तान को एक हफ्ते में वेंटिलेटर नजर आने लगा है। पाकिस्तान को झटका देने वाली पहली कामयाबी का नाम है चंद्रयान, और दूसरे हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एथलीट को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, भारत का नाम रोशन किया। वहीं 5 दिन पहले 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से पाकिस्तान को जो सदमा लगा था, उससे पड़ोसी मुल्क अब तक उभर ही नहीं पाया था। लेकिन दूसरी तरफ अब नीरज चोपड़ा का भाला पाकिस्तान के पीछे है। चलिए पाकिस्तान की बात थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन आज पहले नीरज चोपड़ा के गोल्डन थ्रो की विजयी गाथा आपको सुनवाते हैं। यूरोपीय देश हंगरी में इस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसके फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के अरशद नदीम को हराया और इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, जबकि हारे हुए पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। नीरज चोपड़ा ने पहली बार जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, और यह भारत के लिए ऐतिहासिक कामयाबी है। देश का सीना चौड़ा कर देने वाले उस पल की तस्वीर आप एक बार फिर से देखिए, जिसमें नीरज ने भाला फेंका तो भारत के लिए 27 अगस्त 2023 की तारीख ऐतिहासिक हो गई। देखिए, It is just wonderful to see 3 Indian men here in the final. Of course they would have been inspired. World Championship gold here. Oh, Neeraj Chopra really like that. He looked brilliant in qualification, and that is another great throw from the Indian athlete. It was a foul in the first round. ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उनका भाला रुक ही नहीं रहा है, लगातार तिरंगे की शान बढ़ा रहा है। पिछले साल भी उन्होंने इसी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, और सबसे बड़ी बात 2 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला था। ओलंपिक में जो इंडिविजुअल लेवल पर गोल्ड जीतने वाले भारत के 2 ही वीर सपूत हुए हैं। ये देखिए, एक नीरज चोपड़ा और एक अभिनव बिंद्रा, दोनों आपके सामने। एक 2021 और 2008 का यह मामला है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल के कंपटीशन में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए गोल्ड जीता था। यह अभिनव बिंद्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद यहां इस तरफ आप देख रहे हैं 2021 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था। लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से देश को सुनना चाहिए। ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सब ऐसे मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सब ऐसे मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है।
नीरज चोपड़ा पर कभी कामयाबी का नशा नहीं चढ़ा, बल्कि टोक्यो ओलंपिक में जीत के बाद तो नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन में और निखार आता गया। पिछले 2 साल में हर टूर्नामेंट में उन्होंने 86 मीटर से ऊपर का थ्रो फेंका है, बल्कि पिछले साल जून में स्टॉकहोम में डायमंड लीग में उन्होंने 89.94 मीटर का थ्रो फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया था और अब हंगरी में 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर इतिहास रच दिया है। लेकिन लगातार कामयाबी के बाद भी नीरज चोपड़ा का मन अभी भरा नहीं है। नीरज चोपड़ा के मन में एक टीस है, वो क्या है? 90 मीटर को छूने का वो उनकी ललक, उस रिकॉर्ड को छूने की तड़प। आपको सुनवाते हैं इस मामले में नीरज चोपड़ा क्या कह रहे हैं। कोई दिन पता नहीं वो किस दिन आने वाला है, क्योंकि 90 मीटर इतनी उसके क्लोज काफी थ्रो लगा चुका हूं, लेकिन आएगा वो दिन कभी ना कभी। मैं उस चीज का कोई प्रेशर नहीं लूंगा। बीच में मैंने थोड़ा सोचा था कि 90 मीटर थ्रो करना है, लेकिन सबसे मेन मुझे लगता है कि थ्रो, कई बार थ्रो से ज्यादा मेडल होता है। गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे 90 मीटर के भी थ्रोअर थे और उनके बीच में आप compete कर रहे हो और उनके बीच में कॉम्पिटिशन जीत रहे हो, तो वो मैं कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो सुना आपने, नीरज हारते नहीं है, वो रुकते नहीं है। उन्होंने वादा किया कि अगली बार वो 90 मीटर टारगेट को हासिल करने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड तो बनते टूटते रहेंगे। देश के लिए सम्मान जीतना, मेडल जीतना, गोल्ड मेडल जीतना, सोना जीतना बहुत बड़ी बात है। इस लिहाज से नीरज चोपड़ा ने देश का सीना चौड़ा करने का काम किया है। न सिर्फ मेडल से बल्कि अपनी देश प्रेम की भावना से भी उन्होंने आज तिरंगे का मान बढ़ाने का काम किया। कैसे, वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए। जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज के पास हंगरी की एक महिला फैन पहुंची और इस महिला फैन ने भारतीय झंडे पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। इस पर नीरज चोपड़ा ने इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने महिला की टी शर्ट पर अपने ऑटोग्राफ दिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, यह तस्वीर है नीरज चोपड़ा जब अपने फैन के टी शर्ट पर ऑटोग्राफ देते नजर आ रहे हैं। इस फैन ने तिरंगे पर ऑटोग्राफ मांगा था। नीरज चोपड़ा ने महिला से कहा कि नेशनल फ्लैग पर कुछ भी लिखना या ऑटोग्राफ देना, उसका अपमान करना होगा, तिरंगे का अपमान होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं। बेशक मैं आपकी टी शर्ट पर आपको ऑटोग्राफ दे देता हूं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने देश प्रेम की भावना के साथ खेल भावना भी दिखाई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अपने कॉम्पिटिटर के साथ उन्होंने किस तरह से बड़ा दिल दिखाया। अब यह तस्वीर देखिए, इस विजुअल को देखिए आप। इसमें आपको पाकिस्तान के खिलाड़ी नदीम नजर आ रहे होंगे। मुकाबले के बाद विजेताओं को बुलाया जाता है फोटो ऑप के लिए, फोटो सेशन के लिए। इस दौरान गोल्ड मेडल जीत चुके नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडल विजेता याकूब वालिश अपने देश का झंडा लिए फोटो क्लिक कराने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम पर उनकी नजर पड़ी तो नीरज चोपड़ा ने फौरन उन्हें अपने पास बुला लिया और साथ में तस्वीर खिंचवाई, क्योंकि बताया जा रहा है कि अरशद नदीम के पास उनके देश का झंडा नहीं था, इसलिए वो फोटो ऑप में नहीं आ रहे थे। लेकिन नीरज चोपड़ा के कहने पर वो उनके बगल में आकर खड़े हुए और साथ में फोटो भी खिंचवाई, वो भी तिरंगे के साथ। नीरज चोपड़ा की इस खेल भावना की हर तरफ तारीफ हो रही है और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नीरज चोपड़ा की नई और बड़ी कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री ने इस बारे में, नीरज चोपड़ा आज भारत में खेलों की दुनिया का बड़ा नाम बन चुके, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी और शुभकामनाएं भी दी। आपको बताते हैं कि टोक्यो ओलंपिक जीतने के बाद भारत में सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा को ऑनलाइन सर्च किया गया था। रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी ज्यादा। आपको इनके बारे में, इनके सोशल मीडिया के बारे में भी एक जानकारी देते हैं, आइए देखते हैं। बताया जाता है कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन सर्च किए जाने वाले खिलाड़ियों में से थे और इस मामले में इन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया में भी उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। 2022 में नीरज चोपड़ा पर सबसे ज्यादा 812 आर्टिकल लिखे गए। इस मामले में उन्होंने उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया। अगर कवरेज की बात, लोकप्रियता की बात देखी जाए, उनकी लोकप्रियता हर रोज नए शिखर पर पहुंच चुकी है और उम्मीद है वो अभी खुद का और देश का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे, क्योंकि उनकी उम्र महज 25 साल की है। वो कम से कम 2 ओलंपिक और 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकते हैं, जिसमें पूरे देश को और नीरज चोपड़ा को भी 90 मीटर तक पहुंचने की उम्मीद जरूर है। लेकिन एक तरफ नीरज चोपड़ा की कामयाबी है, भारत की कामयाबी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त बुरा हाल है। भारत में ज्ञान और